टेक ब्लेड पे हो गई है आज आईफोन की बारिश। आखिर ये जीवी और फैक्ट्री अनलॉक फोन्स क्या होते हैं और स्पेशली आईफोन्स, आज की वीडियो देखें और आपको सारी डिटेल पता चली जाएगी। चलो चलो चलो। आईफोन 13 1,30,000 में और आईफोन 15 प्रो मैक्स 2,30,000 में, कैसे? अगर आप 2024 में आईफोन खरीदने वाले हैं तो थोड़ा रुकें, ये वीडियो देखें ताकि आपको पता चले कैसे आप 5, 10, 15, 20, 25,000 नहीं बल्कि लाखों रुपए कैसे बचा सकते हैं। इस वीडियो का मकसद कतई इलीगल या किसी गैर कानूनी एक्टिविटी को प्रमोट या एनकरेज करना नहीं है, ये हम पहले बता दें। हम चाहते हैं कि हमारे कस्टमर्स को पता चले कि जीवी और फैक्ट्री अनलॉक ऑफिशियल आईफोन फोन्स में क्या फ़र्क है, ताकि अगर वो ऐसी परचेज कर चुके हैं पहले कि वो फैक्ट्री अनलॉक था और उनको कोई पुश कर रहा है जेवी की तरफ, तो उनको पता हो कि जेवी का मतलब है क्या। आखिर ये जेवी जेल विक्ट्री है क्या, इसकी असलियत क्या है? क्या ये एक वाकई एक धोखा है? अगर धोखा है तो लाखों कस्टमर जेवी के आईफोन्स क्यों खरीद रहे हैं? अच्छा लगता है मुझे। अगर आप एक जेवी का फोन पाकिस्तानी मार्केट में खरीदते हैं और लेट सपोज वो फोन आपको 1,20,000 रुपए का मिलता है, तो वही फोन सेम स्पेसिफिकेशन के साथ आपको मिलेगा 2,40,000 रुपए का फैक्ट्री अनलॉक, और उसके ऊपर जब दोबारा आप तकरीबन लाख रुपए पीटी का टैक्स देते हैं तो वो फोन पड़ेगा तकरीबन आपको 3.5 लाख रुपए का। तो ये आपकी चॉइस है कि आप जेवी फोन लेना चाहते हैं एज पर योर यूसेज, या फैक्ट्री अनलॉक के ऊपर जाते हैं, या ओरिजिनल कस्टम ड्यूटी पेड हुआ वाला आईफोन खरीदते हैं जो कि आपको मिलता है तकरीबन 4.25 लाख रुपए का। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये सारे फोन बाकायदा सील्ड पैक्ड है, तो क्या जेवी भी एक ऑफिशियल फोन है? नहीं। अगर हाल ही में आपने आईफोन परचेज किया है या उससे पहले और आप पता करना चाहते हैं कि आपका फोन पीटी अप्रूव्ड है या फैक्ट्री अनलॉक है या जेवी अनलॉक्ड है, तो वो कैसे पता चलेगा? आज की वीडियो देखें और पता लगाएं कि आपके इस्तेमाल में जो आईफोन है कहीं वो जेवी तो नहीं। और हम हैं टेक ब्लेड। सब्सक्राइब टेक ब्लेड। हेलो गाइस एंड अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सैयद अली यूसुफ ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ टेक ब्लेड ग्लोबल, और यहाँ पे हमने जुम्मा बाजार, हफ्ता बाजार, बुध बाजार लगा दिया है आईफोन का। आईफोन मोबाइल बिल्कुल तकरीबन हमारे पास 15-16 आईफोन यहाँ मौजूद हैं, और आपको बता दें कि आज की ये एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि जेवी वाले फ़ोन क्या होते हैं और फैक्ट्री अनलॉक फ़ोन्स क्या होते हैं, क्योंकि ये क्यूरी हमारे पास बहुत ज़्यादा आ रही थी और आजकल बहुत ज़्यादा जेवी से रिलेटेड, आईफोन से रिलेटेड वीडियोस बहुत ट्रेंडिंग में है। हम चाहते हैं कि हमारे सारे कस्टमर्स को ये नॉलेज मिले, और हम नहीं चाहते कि हमारा कोई भी जो व्यूअर है, कोई भी जो हमारा सब्सक्राइबर है या कोई भी हमारा सपोर्टर है, वो किसी किस्म का लॉस देखे। तो आपको बताते चलें कि आज की एपिसोड में हम बताएंगे कि जेवी वाले आईफोन्स क्या होते हैं, फैक्ट्री अनलॉक फ़ोन्स क्या होते हैं, और पीटीए से जो अप्रूव्ड आईफोन होते हैं उनकी क्या कहानी है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सो वी रिक्वेस्ट यू ऑल तो प्लीज़ सब्सक्राइब टेक ब्लेड ग्लोबल। ये आपका अपना चैनल है, आपके अपने घर का चैनल है, तो प्लीज़ हम हमेशा हमारा कंटेंट आप देखते हैं, इट्स ऑलवेज एजुकेशनल कंटेंट, जिससे आप बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं और हमारे साथ जुड़ के आगे आने वाली टेक्नोलॉजी तक जल्दी रसाई पहुंच सकते हैं, और पहुंच भी सकते हैं। और कुछ लोगों ने हमें 28,000 तक पहुंचाया है, हम उनको बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, थैंक यू, और मज़ीद रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें जल्दी 100K फैमिली बनाएं, और उम्मीद करते हैं कि 2024 ही वो साल होगा कि हम 100K सब्सक्राइबर इंशाल्लाह अचीव करेंगे। इस एपिसोड को आगे लेके चलते हैं और आपको बताते हैं कि भाई आज हम मौजूद हैं आईफोन के बाज़ार में, और पिछले तकरीबन 1.5-2 हफ्ते से मेरे स्क्रीन के आगे, जब से मैं पाकिस्तान आया हूँ, जेवी फ़ोन, जेवी आईफोन्स की ना बहुत सारी वीडियोस थंबनेल आ रही थी, लेकिन हर कोई बेच रहा है, कस्टमर को नॉलेज नहीं दे रहा कि भाई जेवी फ़ोन है क्या। कस्टमर पूछता है भाई व्हाट इज़ जेवी, किसी को एब्रीविएशन भी नहीं पता कि भाई दिस इज़ जेल विक्ट्री फोन्स, जिसको एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से अनलॉक किया जाता है। मैं आपको काफ़ी डिटेल में बताऊंगा। एग्जाम्पल के तौर पर बताता चलूँ कि लेट सपोज 3 तरह के फ़ोन मार्केट में अवेलेबल होते हैं।
एक होता है ऑफिशियल वारंटी वाला फ़ोन जो कस्टम ड्यूटी पेड करके किसी भी कंट्री में उतारा जाता है, एक होता है फैक्ट्री अनलॉक, और एक होता है ये जेवी। ठीक है, अच्छा, ये 3 तरीकों के फ़ोन में आपको सबसे आसानी नज़र आएगी कि एक फ़ोन जो ऑफिशियल वारंटी में जिसको कस्टम ड्यूटी पेड करके उतारा जा रहा है, जिसको आम जबान में हम पाकिस्तान में पीटीए अप्रूव्ड आईफोन भी कहते हैं, हमेशा उसकी प्राइस आपको नॉर्मल आईफोन से, सेम स्पेसिफिकेशन वाले फ़ोन से बहुत ज़्यादा नज़र आती है। लेट सपोज हम अगर बात करें, ये हमारे सामने लेटेस्ट आईफोन 15 प्रो मैक्स मौजूद है। इसका ये ब्लैक कलर है और ये इसका ब्लू कलर है और ये इसका टाइटेनियम कलर है। यहाँ पे तो हम जब भी हम कस्टमर से बात करते हैं या अपने कंज्यूमर से बात करते हैं तो उसको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो आज हम बताते हैं आपको। देखें, ऑफिशियल पीटी अप्रूव्ड या कस्टम ड्यूटी से उतारा हुआ किसी भी देश में, किसी भी ममालिक में, भले वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, साउथ अफ्रीका हो, दुबई में, हालांकि दुबई में से 1% ड्यूटी होती है, फिर भी तो वो ऑफिशियल जैसे TRA अप्रूव कहलाता है दुबई में, कि वो वहाँ के लोकल अथॉरिटी जो उनके टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी है, दैट इज़ कॉल्ड TRA। ये दुबई में जितने भी फ़ोन दुनिया से उतरते हैं, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, शॉमी, सैमसंग, एप्पल, जितने भी फ़ोन उतरेंगे वो TRA अप्रूव करके दुबई में उतारे जाते हैं। इसी तरीके से अगर पाकिस्तान में उतरेंगे तो वो PTA से अप्रूव होकर उतरेंगे, जिसको कहा जाता है पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी। साउथ अफ्रीका में उतरेंगे तो एक और अथॉरिटी है जिसको ICASA कहा जाता है, ICASA। तो इसी तरीके से ये फ़ोन ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर उतारता है, उसकी कस्टम ड्यूटी पेड करके उतारता है, उसके IMEIs भी एप्पल को पता होते हैं या उस रिलेटेड ब्रांड को पता होते हैं कि भाई ये 15,000 फ़ोन, ये 5,000 फ़ोन, ये 500 फ़ोन फलाना डिस्ट्रीब्यूटर इस कंट्री में उतार रहा है। तो उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन जब वो ऑफिशियल कस्टम ड्यूटी दे के उतर रहा होता है तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है। दूसरी कैटेगरी आती है फैक्ट्री अनलॉक फ़ोन। ये वो फैक्ट्री अनलॉक फ़ोन होते हैं, लेट सपोज छोटी सी एग्जांपल दूं कि जापान में एक ऑपरेटर है नोको डोकोमो, या एल्काटेल US में, या वेरिजोन US में, या AT&T USA का एक ऑपरेटर है। उसने आईफोन के साथ कुछ डील की कि भाई मैं 14 प्रो मैक्स आपसे लूँगा 1 लाख पीस, और उन्होंने 1 लाख पीस लिए, लेकिन वो 70,000 बेच पाए, 30,000 उनके पास बचे। तो उन्होंने क्या किया कि अपना जो USA के लिए उन्होंने उसको ऑपरेटर के ऊपर लॉक लगाया था, उसको अनलॉक किया और वो फ़ोन अपने किसी जानने वाले को दुबई में दे दिए, या किसी और कंट्री में दे दिए, चाइना में दे दिए, हांगकॉन्ग में दे दिए, और वो फ़ोन कहलाया आपका ऑपरेटर वेरीफाइड और ऑपरेटर लॉक से मंजूर शुदा कि ये फलाना ऑपरेटर का था, लेकिन ये फैक्ट्री अनलॉक्ड है। और इसमें एप्पल खुद शामिल है, यानी एप्पल सपोर्ट करता है कि फैक्ट्री अनलॉक की सेल्स हो। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। तो ये एप्पल को मालूम होता है कि हाँ जी, मैंने ही फ़ोन दिए थे अल्काटेल को या AT&T को USA में, या नोको डोकोमो को जापान में, लेकिन वो अपने जापान में नहीं बेच पाए, बट उसको लॉस ना हो तो वो दूसरे रीजन में बेच दे, तो वो अपना नेटवर्क लॉक हटाता है ताकि वो फ़ोन पाकिस्तान, इंडिया, अपना साउथ अफ्रीका, अपना बांग्लादेश, इजिप्ट में, मिडिल ईस्ट में, कहीं भी यूरोप में इस्तेमाल हो सकें। तो वो कहलाते हैं फैक्ट्री अनलॉक फ़ोन। तीसरी कैटेगरी जो आती है, जिसको थोड़ी सस्पिशियस नज़र से देखना पड़ता है, वो है जेवी। तो ये जेवी कहलाती है जेल, पहले ज़माने में इसको जेल ब्रेक भी कहते थे, जेल विक्ट्री भी एक शॉर्ट फॉर्म है। तो जेल विक्ट्री एक सही वर्ड है जिसको यूज़ किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, इसमें आईफोन के हार्डवेयर को धोखा दिया जाता है। जी हाँ, इसमें जो आईफोन की जो सिम स्लॉट होती है, उसके नीचे जो एक चिप होती है, उसको ये बताया जाता है कि तुम्हारे अंदर जो सिम लगाई जा रही है वो ऑपरेटर अप्रूव्ड है, ऑल्दो वो सिम ऑपरेटर अप्रूव्ड नहीं होती। ठीक है, तो ये कैसे किया जाता है? ये 2 तरीक़ों से मुमकिन होता है। एक तो ये कि फ़ोन को खोल के उसके अंदर हार्डवेयर चेंज किया जाए, उस सिम सॉकेट के अंदर हम कुछ छेड़छाड़ करें, या एक एक्सटर्नल डिवाइस आती है जिसको अक्सर लोग पॉकेट में रखते हैं, और वो कहलाती है कि GV डिवाइस कहलाती है, कि उसके अंदर आप अपनी सिम लगा दें। वो डिवाइस जो है ब्लूटूथ के थ्रू आपके मोबाइल फ़ोन से, वो भले आईफोन 11 हो, 12 हो, 13 हो, 14 हो, 15 हो, मैक्स हो, कोई भी हो, उससे कनेक्ट हो जाती है और ठग करके आपके फ़ोन के ऊपर सिग्नल आ जाते हैं। तो आप कहते हैं वाओ, ये मेरा फ़ोन तो अनलॉक हो गया। लेकिन ये एक्टिविटी एप्पल आईफोन डिस्करेज करता है, और जिस ऑपरेटर का वो फ़ोन होता है वो भी डिस्करेज करता है। यही वजह है कि आपको हमेशा जेवी वाला फ़ोन सबसे सस्ता मार्केट में मिलता है आईफोन, और सारे जो फैक्ट्री अनलॉक हैं वो जेवी से हमेशा आपको महंगे मिलते हैं, और उससे महंगा आपको मिलता है ऑफिशियल वारंटी वाला PTA अप्रूव या TRA अप्रूव या ICASA अप्रूव, जो आपके ऑफिशियल आईफोन हैंडसेट्स होते हैं। तो ये है डिफरेंस, ये है वो टेक्निकल नॉलेज जो हमारे कस्टमर्स को पता होनी चाहिए, हमारे लोगों को पता होनी चाहिए कोई भी चीज़ ख़रीदने से पहले। तो ये है आज हमारे पास तकरीबन
7, 8, 9, 10, 11 ये हमारे पास आईफोन 13 GB अनलॉक है यहाँ पे मौजूद। ये हमारे पास आईफोन 14 है, ये आईफोन 14 है, ये आईफोन 14 है, ये आईफोन 14 है, ये आईफोन 15 है, बल्कि 15 प्रो मैक्स है, ये आईफोन 15 प्रो मैक्स है मुख्तलिफ कलर वेरिएंट में। अच्छा ठीक है। तो मकसद क्या है इस वीडियो का, एजुकेशनल पर्पस मकसद है हमारा कि आप जब भी आईफोन ख़रीदें। अच्छा, अब एक सवाल भी पैदा होता है कि भाई टैगब्लेड आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देता, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देता है, बल्कि नॉलेज देता है। एंड देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज। नॉलेज वो ये है कि आपको कैसे पता चले कि आपका फ़ोन जो आपके इस्तेमाल में है वो जेवी फ़ोन है कि ऑफिशियल फैक्ट्री अनलॉक है। अगर वो ऑफिशियल वारंटी वाला है वो तो आपको पहले ही पता होगा कि वो महंगा मिल रहा होगा। लेकिन जो एक छोटा सा गैप है 70-80 हज़ार रुपये से लेके 1.25 से 1.5 लाख रुपए का फ़र्क होता है एक जीवी वाले फ़ोन सेम स्पेसिफिकेशन, मतलब अगर एक 15 प्रो मैक्स जीवी अनलॉक है और एक 15 प्रो मैक्स फैक्ट्री अनलॉक है तो उसकी प्राइस में तकरीबन 80 हज़ार से 1.25 लाख रुपए तक का फ़र्क होता है। तो वो जो फ़र्क है वो आप कैसे पता लगाएंगे कि जब भी जेवी वाला फ़ोन आप इस्तेमाल कर रहे होंगे आपके ऑपरेटर का लोगो उसके ऊपर नहीं आ रहा होगा। लेट सपोज अगर आपने उसके ऊपर जैज़ की सिम लगाई है या इतिसलात की सिम लगाई है या उसके ऊपर रिलायंस की सिम लगाई है या उसके ऊपर कोई और नेटवर्क की सिम लगाई है तो आपके पास नेटवर्क शो कुछ और हो रहा होगा, जो नेटवर्क का नेम है वो डिफरेंट होगा। तो यही वो धोखा है जो आईफोन की प्रोसेसिंग सिम प्रोसेसिंग चिप को दिया जा रहा है। क्योंकि टेक्निकल नॉलेज में अगर मोर डिटेल में जाऊँ तो दिस इज़ माई बेस, दिस इज़ माई बैकग्राउंड। तो आई कैन टेल यू कि जब भी किसी भी फ़ोन में एक फ़ोन का होता है IMEI जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, वो उस फ़ोन की आइडेंटिटी होती है। और जब उसी फ़ोन में सिम लगाई जाती है तो एक और नंबर जनरेट होता है दैट इज़ कॉल्ड IMSI जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी। मतलब फ़ोन में सिम लगाने के बाद आपकी IMEI से बन जाता है IMSI। इसी तरीके से आपका फ़ोन ट्रैक किया जाता है जब एजेंसीज़ या लॉ इन्फोर्समेंट जो लोग एजेंसीज़ होती हैं वो अगर ट्रैक करना चाहती हैं कि आपका फ़ोन कहाँ खो गया है या इस इलाके में ये फ़ोन कब एक्टिव था तो वो आपके IMSI नंबर से ट्रैक कर रही होती है। तो बेसिकली जो जीवी डिवाइस है वो आपकी प्रोसेसिंग चिप को धोखा दे रही होती है, उसको बता रही होती है कि ये जो सिम है भाई ये ऑपरेटर अप्रूव्ड सिम है, इसको आंख बंद करके चलाओ। तो वो एक तरीके से गिलाफ ओढ़ लेती है, एक तरीके से एक ब्लैंकेट ओढ़ लेती है और अपने ऊपर एक लिबादा ओढ़ लेती है या एक मास्क ओढ़ लेती है कि वो आईफोन की जो चिप होती है उसको धोखा देती है कि भाई मैं अप्रूव्ड सिम हूँ, मुझे बाईपास करने दो, और वो बाईपास कर जाती है। अब ऑफिशियली अगर मैं आपको बताऊं कि आईफोन 15 प्रो मैक्स जो पाकिस्तान में PTA अप्रूव्ड का है वो तकरीबन आपको मिलता है 4,90,000 से 5,40,000 रुपये का। और यहाँ हमारे पास वही 256 GB का 15 प्रो मैक्स डिफरेंट कलर्स के साथ, मतलब अगर इसका जो ब्लू कलर है वो सस्ता मिलता है 2,39,000 टू 39,000 का, जो ब्लैक कलर है वो सस्ता मिलता है, और जो इसका टाइटेनियम है और जो इसका दूसरा कलर है ये दैट इज़ कॉल्ड सिल्वर कलर, वाइट कलर, ये आपको मिलता है 2,45,000 रुपये का। तो इतना बड़ा डिफरेंस, तो यही वजह है कि आपको नज़र आता है यूट्यूब के ऊपर के बहुत सारे वीलॉगर्स और बहुत सारे जो लोग हैं जो यूट्यूब के ऊपर आ रहे होते हैं वो आईफोन यूज़ कर रहे होते हैं। इट्स अप टू देम कि उनका मकसद क्या है, अभी बदत है भाई, अभी बदत है। बट आपको सिर्फ बताना मकसद है कि अगर आपके एतराफ़ में बहुत सारे लोग आईफोन यूज़ करते हुए आ रहे हैं तो आपकी नॉलेज में पता होना चाहिए कि भाई ये जेवी फ़ोन भी हो सकता है। और दूसरी बात ये कि जेवी फ़ोन को चलाने के लिए जो थर्ड पार्टी डिवाइस है जब वो इस्तेमाल की जाती है वो डिवाइस की कीमत मेरे ख्याल से 18 से 22,000 रुपये तक की वेरिएशन के साथ मार्केट में मिल जाती है, वो PTA अप्रूव्ड होती है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि वो डिवाइस PTA अप्रूव्ड है तो वो आपका फ़ोन भी चला देती है। लेकिन इसका कतन मतलब ये नहीं कि उस डिवाइस को यूज़ करते हुए वो फ़ोन लीगल हो गया। मेरे हिसाब से वो फ़ोन इलीगल ही रहा क्योंकि एप्पल या उसका जो मैन्युफैक्चरर है उसको प्राइमरीली डिस्करेज कर रहा है। मतलब मैं अगर कोई चीज़ बनाने वाला हूँ और आप मेरी बनाने वाली चीज़ को इस्तेमाल करते हैं कम पैसे देके कोई थर्ड पार्टी की चीज़ इस्तेमाल करके, तो मैं तो नाराज़ हूँगा। तो एप्पल इस तरीके से नाराज़ है। बट इट्स अप टू यू, आपका मकसद क्या है, आपकी क्या अचीव करना चाहते हैं, आप अपने इस्तेमाल किस तरीके से करना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। सो हम कतन किसी भी चीज़ को इनकरेज नहीं कर रहे, किसी इलीगल चीज़ को इनकरेज नहीं कर रहे, बट ये आपकी चॉइस है। आप सिर्फ फ़ोन में अगर कैमरा इस्तेमाल करना चाहते हैं उसका वीडियोग्राफी पर्पज़ के लिए, कैमरा के लिए, फ़ोटोग्राफी के लिए या डाटा ट्रांसफ़र के लिए, इट्स योर चॉइस। आप सिम नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप जीवी ख़रीदें या फैक्ट्री अनलॉक ख़रीदें। अगर फ़ोन आप 100% अपने सिम के साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं, वी ऑलवेज़ इनकरेज कि आप ऑफिशियल PTA अप्रूव
TRA अप्रूव या इकासा अप्रूव जिस रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंडर आप आ रहे हैं, जिस देश में आप मौजूद हैं, जिस कंट्री में आप मौजूद हैं, आप वो फ़ोन खरीदें। सो ये थी आज की एपिसोड और आपको बताना मकसद था कि JV फ़ोन्स क्या होते हैं, जेल ब्रेक या जो जेल विक्ट्री फ़ोन कहा जाता है, उनके पीछे क्या कहानी है। सो दिस इज सैयद अली यूसुफ। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टेकब्लेड और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम और खुदा हाफिज़।